जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपने मार्च के हवाले से सुन लिया जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन और हमारे रिपोर्टर्स ने जो ख़बरें फ़ाइल की थी, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर थी। ये हुकूमत की जानिब से भी पैगाम था और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पैगाम था, क्योंकि कुछ बैक चैनल कांटेक्ट किए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से भी किए हैं, और फिर शायद सदर आरिफ अलवी के कहने के ऊपर जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ पैगाम रसानी हो रही थी, तो उसके बाद PMLN और PTI के भी आपस में माबैन कोई दो तरफ़ा राब्ते भी हुए। उसमें दोनों तरफ से, मेरे ख्याल में पिंडी से भी और इस्लामाबाद से हुकूमत की जानिब से भी मैसेज क्लियर था कि प्रोटेस्ट करना है तो एक खुले मैदान में बैठ जाएँ H9 में, तो कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर डी चौक में आएंगे, रेड जोन में आएंगे, पार्लिमान या PTV स्टेशन के ऊपर कोई चढ़ाई होगी, तो इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बड़ा क्लियर स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज था पिंडी का भी और इस्लामाबाद का भी। अब वी आर फेसिंग ए सिचुएशन राइट नाउ जिसमें कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है। आपको क्या नज़र आता है, फ़ौज के ऊपर भी एक बहुत बोझ पड़ने वाला है? जी, सबसे मुश्किल हालात तो फौज के लिए होंगे, क्योंकि जब इस किस्म का अवामी प्रोटेस्ट चलता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, तो फिर चीज़ें शायद जो लीडरशिप लेके चलती उनके कंट्रोल में नहीं रहती। हमारा भी मुआशरा या वैसियत मजमूई हम इतने आगे नहीं आए जिस तरह इंग्लैंड में जब मार्च हुआ था, बहुत बड़ा मार्च हुआ था जब इराक के खिलाफ इंग्लैंड ने हमला किया था। उस वक्त बेतहाशा बड़ा क्राउड था, उसने किया, लेकिन कोई डैमेज नहीं होने दिया उन्होंने। उनको पता था उनकी बात कहीं सुनी जाएगी। हमारे यहाँ एक्चुअली क्योंकि इस किस्म के प्रोटेस्ट इस लेवल पे पहले होते रहे हैं, और एक हमारे पास 2014 के धरने का एक है, उसके बाद भी मुख्तलिफ सियासी जमातें प्रोटेस्ट वगैरह करती रही हैं। लेकिन जो अभी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, उस वक्त भी मुझे ये डर था, जिस दिन आप 25 मई की आप बात करें, जब फौज को हुक्म दे दिएगा तो आप जाके संभाल लें इमारतों का इख्तियार, तो उस वक्त अगर अवाम और फौज आमने सामने आ जाए, तो फौज के पास तो सिर्फ एक ही तरीका है, फौज तो क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकती इसमें। तो बदकिस्मती अगर उस स्टेज तक पहुंचे तो फिर मुल्क के हालात बहुत खराब होंगे। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, 30-31 अगस्त की रात को जब 2014 में ये सब एकदम उठ के चल पड़े थे, तारिक कादरी साहब के भी, इमरान खान साहब के भी लोग, एक स्टेज आई थी कि जब अवाम असेंबली बिल्डिंग के पास पहुंचे हैं, उसके बाहरी जंगले के पास, तो पुलिस अचानक हट गई आगे से और लोगों ने अपने आप को फौज के सामने खड़ा पाया। तो फौज ने भी बड़ा इस वक्त तहम्मुल का मुजाहरा किया और अवाम को भी क्रेडिट देना चाहिए कि रुक गए थे, वो बात आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब चूंकि इश्तिहाल अंगेजी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, और अगर जिस तरीके से हमने 25 मई को देखा, सर, टेस्ट ऑफ लीडरशिप जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि ज़मीन पे फसाद नज़र आ रहा हो तो वहाँ लीडरशिप का इम्तहान होता है। इन एड ऑफ सिविल पावर आर्मी बुलानी पड़ेगी आपको अपनी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है ना, यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन एड ऑफ सिविल पावर आर्मी को बुलाना पड़ेगा, वैसे आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। और ये सिचुएशन होगी जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी वो अवाम होंगे जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का हिस्सा होंगे, और दूसरी तरफ फ़ौज की एक ड्यूटी होगी। ये वो चीज़ है जिसको मैं बार बार कई महीनों से कह रहा हूँ कि ये वो फसाद है जिससे बचने की ज़रूरत है। 1977 में अगर आपको याद हो, जब यह सूरत पहुंची थी, तो 3 आर्मी के ब्रिगेडियर्स ने रिजाइन कर दिया था कि हम नहीं काम करेंगे ये। उस वक्त जनरल ज़िया के भी हाथ बन गए थे इसमें। खुदा न खास्त ऐसी सूरत हाल नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इमरान खान साहब की भी बहुत जिम्मेदारी है और हुकूमत की अपनी बहुत जिम्मेदारी है। इस स्टेज को पहुंचने से पहले ही मामलात को तय कर ली जाए। सियासी मामलात यूं ही तय होते हैं, बातचीत के जरिए ही तय होते हैं। ताकत का इस्तेमाल किसी हद तक ठीक है।